अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक एक करके जो है सर, एस्टिमेट का अगर चेंज होता है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, एरर्स को अगर आप पिछले सालों के रेक्टिफाई करते हो तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, और इसी तरीके से अगर आप पॉलिसी को जो है चेंज करते हो तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। देखो यार, पॉलिसी का चेंज और एरर्स की रेक्टिफिकेशन की जो मैकेनिक्स हैं वो मोर और लेस सेम है, सही है ना। सिर्फ एरर्स के अंदर ये है कि भाई गलती हो गई है, आप उसको सही कर रहे हो, और पॉलिसी के अंदर ये है कि भाई पॉलिसी में आप खुद से जो है फॉर एग्जांपल अपने मॉडल्स या अपना जो प्रिंसिपल है या रूल है उसको चेंज कर रहे हो, ठीक है ना। तो सर आओ क्विकली हम लोग देख लेते हैं। मैं इधर हेडिंग डाल देता हूँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रायर पीरियड एरर्स। ठीक है सर, पिछले सालों में कोई गलती हो गई थी, अब उसको सही करना है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड जो है ना, दिस इज मोर ऑफ अ मैकेनिकल बेस्ड। अच्छा, एग्जाम में भी ना पता है इसका बहुत बड़ा जो है ना वो सवाल बन के आता है, वही वही वाली बात होती है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। बट जब तुम सॉल्व करने के लिए बैठोगे, वैसे तो मैं 1.5-2 पेज का सवाल लगेगा, बट व्हेन यू वुड बी स्टार्टिंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, सो इट वुड बी वेरी इजियर फॉर यू, क्योंकि तुमने सिर्फ फिगर्स पार करनी होंगी। तो इसके अंदर स्टेप्स को तुमने याद रखना है। याद रखो सर, हमें पता है कि भाई एरर्स को जब भी हम रेक्टिफाई करते हैं तो हम इसका इम्पैक्ट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली लेते हैं रादर देन प्रोस्पेक्टिवली। ये चीज़ हमें क्लियर है। अब सर इसी सोच के साथ सवाल ये पैदा होता है कि सर आप पिछले सालों को चेंज कैसे करोगे। सवाल ये, अब जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ उसको गौर से सुनना, फिर हम आगे बात करते हैं। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। लेट्स से सर मैंने जो है एक्सपेंसेस पिछले 6 सालों में, मैं 2023 में खड़ा हूँ, मैंने पिछले 6 सालों के जो एक्सपेंसेस हैं वो कम रिकॉर्ड करें, सही है ना, एक्सपेंसेस को अंडर स्टेट कर दिया है। अब मुझे इस साल गलती आइडेंटिफाई होती है, मतलब 2023 में, तो अब सर सवाल ये पैदा होता है कि मैं इस गलती को सही कैसे करूँगा। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार, आपने इसका इम्पैक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली लेना है। अब इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा, ज़रा गौर से देखो। एक तो आपका आएगा एसओसीआई में, नंबर 1, क्योंकि आपने एक्सपेंसेस कम रिकॉर्ड करें। नंबर 2, आपका इम्पैक्ट आएगा सोशी में, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में। वो क्यों आएगा, क्योंकि सर आपका जो रिटेन अर्निंग है वो ज़्यादा हो गई होगी क्योंकि आपने एक्सपेंसेस कम रिकॉर्ड करें, सही है ना। और आपका तीसरा इम्पैक्ट कहाँ आएगा, सर आपका तीसरा इम्पैक्ट आएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। क्यों, क्योंकि सर आपने एक्सपेंसेस को जो है प्रीवियसली रिकॉर्ड नहीं करा होगा, और अब आप जब एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करोगे तो पेएबल भी आएगा और टैक्स के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। और इसी तरीके से जो है जाहिर सी बात है कि यूज़र को पता कैसे चलेगा, जब आप रेट्रोस्पेक्टिवली इम्पैक्ट लोगे तो इट मीन्स कि आपने अपने पिछले सालों के फाइनेंशियल्स को भी चेंज करना है, तो फिर यूज़र्स को भी जो है एक्सप्लेन करना होगा। और एक्सप्लेनेशन हम अपनी फाइनेंशियल्स में कहाँ देते हैं, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम अपनी एक्सप्लेनेशन देते हैं, सही है। तो सर ये 4 जगहों पे जो है आपका इम्पैक्ट आएगा। नंबर 1 एसओसीआई में, नंबर 2 सोशी में, नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और नंबर 4 नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इसका मतलब है सर एरर्स की जब भी रेक्टिफिकेशन आप करेंगे तो ये 4 स्टेप्स आपने याद रखने हैं। ये मैं लिखवा रहा हूँ, फिर हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सही है ना। गौर से देखोगे, अगर ये समझ में आ गया तो सारे सवाल तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे। सर एसओसीआई बनाना है या उसका एक्सट्रैक्ट बनाना है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन हो।
सर पहला स्टेप आपने जो है एसओसीआई बनाना है या उसके एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। एसओसीआई सर कितने सालों की बनाओगे? 2 सालों की, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। इसका मतलब है सर आपका जो एक्सपेंस होगा, आपका जो भी गलती है उसका जो एक तो गलती होगी आपकी जो करंट ईयर में हुई होगी, उसको आप करंट ईयर के उसमें शो कर दोगे, सही कर दोगे। और कुछ गलतियां हैं भाई, देखो टोटल 6 सालों में एक्सपेंसेस आपका कम रिकॉर्ड था ना, तो 6 में से आप जो एसओसीआई है करंट ईयर का करंट ईयर में सही कर दोगे, प्रीवियस ईयर का जो आपका कंपैरेटिव, क्योंकि आप 2 सालों के बनाते हो ना करंट और प्रीवियस जब भी फाइनेंशियल्स बनाते हो, प्रीवियस ईयर का आप जो है प्रीवियस ईयर में शो कर दोगे, सही कर दोगे, सही है ना। अब सर बाकी जो 4 साल हैं उसको कहाँ सही करोगे? उसको आप करोगे ओपनिंग रिटेन अर्निंग में, सही है। जो प्रीवियस ईयर का ओपनिंग रिटेन अर्निंग का बैलेंस होगा उसमें सही करोगे। अब सर इधर एक मसला है, आप मुझे एक बात बताओ, जब आप एसओसीआई बनाओगे तो करंट ईयर है, करंट ईयर तो अभी तक पब्लिश हुआ ही नहीं है। अलबत्ता प्रीवियस ईयर जो है वो पब्लिश हो चुका है, यूज़र्स को पता है कि प्रीवियस ईयर में क्या फिगर्स दी गई थी, क्योंकि प्रीवियस ईयर पिछले साल करंट ईयर था, सही है ना। तो सर यूज़र्स ताकि मिसलीड ना हो, परेशान ना हो, तो आप पिछले साल का जो एसओसीआई बनाओगे उसके आगे ब्रैकेट में लिख दोगे रीस्टेटेड, क्योंकि हो सकता है उधर एक्सपेंसेस की फिगर पिछला साल जब करंट ईयर हो तो वहां 10,000 आ रही हो, अभी इस साल प्रीवियस ईयर का जब आप कंपैरेटिव प्रीवियस ईयर को एज अ कंपैरेटिव शो करोगे तो वहां 10 की जगह 15 आएगी। तो यूज़र परेशान हो जाएगा कि यार पिछला साल जब करंट ईयर था, यानी अगर मैं 2022 की बात करूं, अभी मैं 2023 में खड़ा हूं तो मेरा प्रीसीडिंग ईयर प्रीवियस ईयर 2022 है। पिछला साल जब मैं 2022 को एज अ करंट दिखा रहा था तो उधर एक्सपेंसेस आ रहे थे 10। अभी जब तुम दिखाओगे एक्सपेंसेस बढ़ा दोगे क्योंकि कम रिकॉर्ड करें, तो जब तुम 2022 को एज अ कंपेरेटिव दिखा रहे होगे तो वहां 15 दिखा रहे होगे, तो यूज़र वुड गेट कन्फ्यूज्ड कि यार पिछले साल 10 था अभी 15 है। तो उसकी क्लैरिटी के लिए, उसकी कन्फ्यूजन जो है, एक ही चीज़ है, करेक्शन और रेक्टिफिकेशन सिनोनिमस है भाई, एक ही मतलब है। तो उसकी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए तुम प्रीवियस ईयर के ब्रैकेट में क्या लिख देते हो? रीस्टेटेड, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि अच्छा यार इसमें कोई चेंजेस आई हैं इस साल। आई होप सर आपको क्लियर है। अच्छा सर दूसरा स्टेप नंबर 2, आई एम श्योर ये साथ साथ आप लोग कॉपी भी कर रहे हो। प्रिपेयर सोशी मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। वी आर डन विद दिस टॉपिक ऑलरेडी। और इट्स एक्सट्रैक्ट्स, नेवर फॉरगेट टू मेंशन restated in previous years। सर सोशी क्यों बना रहे हैं? सर स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो रेट्रोस्पेक्टिवली इम्पैक्ट लेने का मतलब ये है कि तुम जो है सर पिछले साल को तो तुम सही कर दोगे और पिछले साल से पहले की जितनी भी गलतियां हैं वो जो तुम्हारी रिटेन अर्निंग होगी ना ओपनिंग, उससे तुम एडजस्ट कर देना। भाई एक्सपेंस अगर तुम्हारे कम रिकॉर्ड हुए तो रिटेन अर्निंग कैसे एडजस्ट होगी? रिटेन अर्निंग को कम कर दो, सही है ना। लेट्स से तुम्हारे जो है पिछले 6 सालों में जो है 10 रुपये कम से रिकॉर्ड हुए, तो करंट ईयर में तुमने करंट ईयर की एसओसीआई मतलब पीएनएल में तुमने 10 रुपये सही कर दिए, पिछला साल जो था उसमें भी तुमने 10 रुपये सही कर दिए। बाकी जो 40 रुपये हैं, क्योंकि तुम तो सिर्फ 2 साल दिखाते हो करंट और प्रीवियस ईयर अपनी पीएनएल या जब भी फाइनेंशियल्स बनाते हो, तो बाकी जो 4 साल हैं 2022 से पहले के मतलब 21, 20, 19, 18, उसमें जो 10 रुपये की गलतियाँ हुई हैं स्टैंडर्ड स्टेट्स के, तुम उसको रिटेन अर्निंग जो है ना तुम्हारी ओपनिंग, उसमें उसके अंदर तुम एडजस्ट कर देना। दैट्स हाउ यू वुड बी टेकिंग रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ सर आप लोगों को क्लैरिटी है। नेक्स्ट स्टेप आई एम श्योर आप लोग साथ साथ कॉपी कर रहे हो। प्रिपेयर SOFP और इट्स एक्सट्रैक्ट्स। SOFP और उसके एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं आपने। नेवर फॉरगेट टू मेंशन रीस्टेटेड इन कंपैरेटिव ईयर। अच्छा सर याद रखो, जो आप SOFP बनाते हो ना, SOFP के एज ऑफ बैलेंसेस होते हैं। तो आप एक तो इस साल की SOFP बनाओगे, स्टैंडर्ड बोलता है कि आपने प्रीवियस ईयर की भी SOFP बनानी है क्लोजिंग, और प्रीवियस के प्रीवियस ईयर जो है या प्रीवियस ईयर का ओपनिंग भी आपने बताना है। मतलब आप जब SOFP बनाओगे तो करंट ईयर का क्लोजिंग, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग और प्रीवियस ईयर का ओपनिंग बताओगे, सही है।
प्रीवियस ईयर का ओपनिंग क्यों बताओगे? क्योंकि तुम सोशी की जो ओपनिंग बैलेंस है उससे तुम एडजस्ट कर रहे हो प्रीवियस ईयर की। तो यही वजह है कि एसओएफपी में जब तुम देखोगे तो हमेशा जब भी रेट्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट होता है तो एसओएफपी 3 कॉलमनर बनती है, 3 साल जाते हैं। करंट ईयर का क्लोजिंग, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग और प्रीवियस ईयर का ओपनिंग, मतलब प्रीवियस के प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग। तो एसओएफपी 3 कॉलमनर बनती है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं सर, स्टेप याद रखो, स्टेप याद रखो। जब भी आप एसओएफपी बना रहे होगे तो अगर लेट से 2023 का क्लोजिंग दिखाओगे बीइंग करंट ईयर, 2022 का क्लोजिंग दिखाओगे और 2022 का ओपनिंग या 2021 का क्लोजिंग, एक ही बात है ना। 2022 का ओपनिंग बोलूं या 2021 का क्लोजिंग बोलूं, एक ही बात है। तो सर याद रखो एसओएफपी जो बनती है वो 3 कॉलमनर बनती है, 3 सालों की बनती है। अगर मैं 2023 पे खड़ा हूं तो 23, 22 और 22 का ओपनिंग मतलब 2021 का क्लोजिंग। नेक्स्ट स्टेप इज आखिरी, फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। प्रिपेयर एरर नोट्स। ये एरर नोट्स क्यों आप बना रहे हो? सर ताकि यूजर को आप बता सको कि भाई गलती किस चीज की थी। सही है। सर मुझे बताओ जल्दी से, आपने एसओसीआई में कितने साल बताए थे? एसओसीआई में कितने साल का कंपैरेटिव दिया था? 1 साल का। 2 साल हैं टोटल, करंट और उसका पिछला। तो आप 1 ईयर इन एसओसीआई आप बताओगे। और एसओएफपी में कितने साल दिए थे? 2 साल। एंड 2 ईयर्स इन एसओएफपी। मानते हो या नहीं मानते? तो सर ये इस तरीके से हमारे 4 स्टेप्स के अंदर एरर का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। मैं क्विकली एक दफ़ा रीइटरेट कर देता हूँ। सर आप जो है सबसे पहले एसओसीआई या उसके एक्सट्रैक्ट्स बनाओगे, सही है। उसके बाद एसओसीआई के जो एक्सट्रैक्ट बनाओगे, एसओसीआई के वो 2 साल की बनेगी, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के अंदर रीस्टेटेड लिखना मत भूलना। उसके बाद आप सोशी बनाओगे, सोशी या सोशी के एक्सट्रैक्ट्स बनाओगे और जो पिछले साल हैं उसमें रीस्टेटेड लिखना मत भूलना। इसके बाद आप बनाओगे एसओएफपी। एसओएफपी में आप करंट ईयर का बैलेंस, पिछले साल का बैलेंस और पिछले साल के ओपनिंग का बैलेंस आप दिखाओगे, सही है। पिछले सालों में रीस्टेटेड लिखना मत भूलना क्योंकि फिगर्स चेंज हो रही होंगी। और फिर आप एरर के नोट्स बनाओगे। एरर के नोट्स में आप जो रीस्टेटेड आपने लिखा है उसको आप डिस्क्राइब कर रहे होगे कि भाई रीस्टेटमेंट क्या आई है, क्यों आई है, सही है ना। सर एसओसीआई का जो एरर का नोट बनेगा वो 1 साल का बनेगा और एसओएफपी का जो बनेगा वो 2 साल का बनेगा क्योंकि पिछले 2 साल रीस्टेटेड आप कर रहे हो। आई होप सर आपको ये स्टेप्स क्लियर हैं। कोई सवाल, अगर कोई कंसर्न है तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस कर सकते हो, एल्स वी शुड मूव ऑन। अच्छा सर, अब इसके ऊपर एक मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तुम लोगों को। ये स्टेप्स तो मैंने बता दिए, अब मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन करवाता हूँ, इसको क्विकली हम लोग सॉल्व करते हैं सर।